नमस्कार दोस्तों, नॉक नी के ऊपर में बहुत सारे वीडियो रिक्वेस्ट्स आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं नॉक नी टॉपिक को कवर करूंगा, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में जेनु वैल्गम भी कहते हैं। ये एक्सरसाइजेस के द्वारा बहुत हद तक इसको सही किया जा सकता है। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस इसमें करना चाहिए, अगर आपको भी नॉक नी की शिकायत है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है फिगर ऑफ 4 एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि जैसे ये पैर है, इस पैर को आप उठा करके आप इस तरह से यहाँ रख लेंगे। उसके बाद फिर आप दूसरे हाथ से धीरे धीरे इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। इसको इस पोजीशन में आप इस चीज़ को आप 5 से 10 मिनट इस तरह से कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट करिए, 10 मिनट नहीं। और फिर इस तरह से करेंगे तो आपको जो नॉक नी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसको करने से। उसके बाद फिर आप इस पैर में भी अगर है प्रॉब्लम तो इसको भी आप इस तरह से करेंगे और इसको इस तरह से आप प्रेस करेंगे। तो इसको धीरे धीरे अगर आप प्रेस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो बो लेग है, नॉक नी है, वो धीरे धीरे अपने अपने शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में 3-4 बार तो करना ही है, लेकिन आप जितना बार करेंगे उतना अच्छा है। खाली बैठे हुए हैं घर में, उस समय में आप इसको कर सकते हैं। और ये सब एक्सरसाइजेस कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये नॉक नी होता क्या है। नॉक नी में होता ये है कि हमारे जो नी है, देखिए इसमें एक मिनिमम एक गैप होता है। अगर मैं इसको सटा दूं दोनों एंकल को, एड़ियों को, फिर भी देखिए इसमें गैप रहता है। लेकिन नॉक नी में ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ये देखिए, ये जो गैप है, अगर मैं जिनको नॉक नी का प्रॉब्लम है उनको मैं खड़े होने बोलूँ तो ये गैप जो है कम हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से सट जाएगा। और ये देखिए, ये इस तरह से बो हो गया है, ठीक है, अंदर की तरफ इसे बो हो गया है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग नॉक नी या फिर जेनु वैल्गम भी कहते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे कॉमन कारण है कंजेनिटल कॉजेस, यानी कि जो कि बचपन से किसी कारणवश हमारे हिप के बोन में या फिर फुट में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। यूजुअली देखिए, नॉक नी में एज सच डायरेक्टली नी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, या फिर आपको हिप जॉइंट में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपको एंकल जॉइंट या फिर फुट में प्रॉब्लम होगा। हिप जॉइंट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, हमारे जो फीमर बोन, जो थाई के जो बोन होता है और नेक ऑफ फीमर होता है, उसके बीच में एक एंगल होता है। अगर वो एंगल कम हो जाए तो नॉक नी की शिकायत आती है। ये कंजेनिटली होता है, बचपन से होता है। या फिर एक रेट्रोवर्शन बोलते हैं, अगर जो एक रेट्रोवर्शन एंगल जो है वो भी अगर हो जाए तो उसकी वजह से भी नॉक नी का प्रॉब्लम होता है। और एक कारण, अगर हम एंकल की तरफ जाएं तो बहुत चांसेस है कि जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनको ये बहुत ज़्यादा होने का संभावना रहता है। इस चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें, देखिए, कंजेनिटल जो चीज़ हो चुका है उसको तो हम ऐसे ही ठीक नहीं कर सकते हैं। हम उसको मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के द्वारा और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा। तो इसी के ऊपर हमारा दूसरा एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रेच कहते हैं। उसमें आपको इस पोजीशन में आपको बैठ जाना है। ये देखिए, आपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लिया और इसके बाद फिर आप इस तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे। ये एक्सरसाइज में आपका जो थाइस के अंदर वाला हिस्सा है, ये स्ट्रेचिंग होगा, जिसमें कि यूजुअली नॉक नी के जो शिकायत होता है उसमें एडक्टर्स, हिप एडक्टर्स का टाइटनेस बहुत कॉमन है। तो इसको अगर आप रेगुलरली करेंगे तो इससे भी फ़ायदा होगा आपको। और ऐसे बैठे हुए हैं आप, जितना बार आप करेंगे उतना अच्छा है, इसका कोई गिनती नहीं है। जितनी बार आप कर सकते हैं, खाली बैठे हुए हैं घर में, आप इसको करें, रेगुलरली करते रहें इसको, ठीक है। इसको हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रेच एक्सरसाइज कहते हैं। इसके बाद है एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसमें नॉर्मल एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको मान लीजिए मुझे इस तरफ का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है, तो आप इस तरह से आप लेट जाएंगे इस तरफ, और ये साइड आपका ऊपर की तरफ रहेगा। और देखिए, दोनों घुटनों को हल्का सा बेंड करके रखना है, और आपका जो फुट है या फिर एंकल जॉइंट है वो एक दूसरे से जो लगा हुआ रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस तरह से आप फुट को लगाते हुए आप केवल नी को इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से। तो इससे यहाँ की जो मांसपेशियाँ है उसमें स्ट्रेंथनिंग होगी, और धीरे धीरे नॉक नी को मैनेज करने में, उसमें उसको फिर से दोबारा सुधार करने में ये हेल्प होगा, ठीक है। यही चीज़ आप दूसरे पैर में भी आप इस तरह से लेट जाएंगे, और फिर आप नी को हल्का सा बेंड करेंगे और फिर इस तरह से उठाएंगे, ठीक है।
इसे भी आप जितना बार करेंगे उतना अच्छा है। एक सेशन में कम से कम आपको 15 से 20 बार 30 बार तो करना ही चाहिए। दिन में 3 से 4 बार आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस तरह से। अभी मैंने जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताया उसको आप थोड़ा सा आप रेजिस्टेंस दे करके इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस बैंड है जो कि डायना की तरफ से है। मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पे आप जाकर के आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रबर का, एक लैटेक्स फ्री रबर का एक बैंड है जिसमें रेजिस्टेंस होता है। तो मैं इस रेजिस्टेंस बैंड को अपने घुटनों में इस तरह से बांध दूँगा। मैं ये देखिए, आप इस तरह से बांधे कि ये तो खोलने में आपको तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए मैंने इस तरह बांध दिया। उसके बाद फिर आप इस तरह से लेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस तरह से देखिए, मुझे रेजिस्टेंस फील हो रहा है। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये। इसको आप थोड़ा सा ढीला पड़ गया है और भी टाइट आप कर सकते हैं। इसको भी 15 से 20 बार एक सेशन में आपको करना है, ठीक है। और एक बार दिन में 3-4 बार तो पक्का करना है। उसी तरह से आप दूसरी तरफ भी आप रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तरह से उसके बाद एक और एक्सरसाइज है, इसको हम लोग सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज कहेंगे। तो नॉर्मली हम लोग का जो फुट होता है वो बाहर की तरफ इस तरह से रोटेटेड रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और दोनों फुट के बीच में एक 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग को करना ये है कि फुट का जो इनर बॉर्डर है, फुट का जो इनर लाइन है, उसको हम लोग एक दूसरे से पैरेलल में इस तरह से रख देंगे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में फिर हम सिट टू स्टैंड करेंगे। ये देखिए, 1 2 मिनिमम 10 बार आपको करना है। ये चीज़ बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। मैं अपने पेशेंट को रेगुलरली ये रेकमेंड करता हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है। इस तरह से 10 बार आपको मिनिमम करना है। दिन में 3 बार आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सुबह सुबह आप जब खेलने जाते हैं, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप पक्का करें। उसके बाद छठवां एक्सरसाइज है फ्लैट फुट। देखिए, फ्लैट फुट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फ्लैट फुट के ऊपर मैंने पहले से भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस बता चुका हूँ। अगर मैं एक कॉमन एक्सरसाइजेस है जो कि मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला एक्सरसाइज है, देखिए इस तरह से। ये आप इसको और भी अच्छा बना सकते हैं जब आप सामने में कोई गमछा को बिछा देंगे और ऐसा करेंगे जैसे आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको जितना बार करेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद फिर ये देखिए, मैं स्वैप कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये भी बढ़िया एक्सरसाइज है। उसके बाद बैठे बैठे आप इसको भी आप जितना बार हो सके आप इसको करें। फ्लैट फुट के ऊपर में डिटेल्ड अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर में मैं आई बटन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप विजिट कर लेंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप उस वीडियो को देखें और एक्सरसाइजेस करें। फ्लैट फुट को मैनेज करने के लिए आप मीडियल आर्च सपोर्ट, जो कि जूता के अंदर में आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो मीडियल आर्च सपोर्ट का भी इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली, तो आपका फ्लैट फुट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सब टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जेनुवैल्गम या फिर नॉक नी को मैनेज करने के लिए बहुत हेल्प होगा। बहुत हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए रेगुलर रहना होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर इस वीडियो में कुछ आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इसका जवाब दूंगा। और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन है, वहाँ पे जाकर के और आप मेरे फिजियोथेरेपी लेक्चर्स जो एकेडमिक लेक्चर्स है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हिडन है, ज्वाइन करके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स, बाय बाय।